वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 24 जून 2020। 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और कल का करंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? अमर्त्य सेन। अब बात करेंगे अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को 28 फरवरी को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जादव पायेंग, पद्मश्री जादव पायेंग को 29 फरवरी को नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा स्थापित एक समारोह में स्वामी विवेकानंद क्रम योगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए 10वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 का पुरस्कार दिल्ली एनसीआर में भारत का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिर से एक बार दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? अमर्त्य सेन ने। उनको किसके लिए मिला? वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता को संबोधित करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया? तो अमीश त्रिपाठी को मिला दोस्तों। अमीश त्रिपाठी को मिला है। उन्होंने क्या किया? अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म, स्थान, क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अमीश त्रिपाठी को हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018 में इनको दिया गया था। और कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 में जीत चुके हैं। इसके अलावा वह 2016 में अपनी किताब सयान ऑफ इक्ष्वाकु के लिए रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी पा चुके हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, अमित शाह, आरपीएन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह दोस्तों, केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में कर्मोदय ग्रंथ नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। अपनी पुस्तक में अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन को साझा किया है। आरपीएन सिंह पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो आरपीएन सिंह द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। नरेंद्र मोदी, केंद्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक का ब्रेल संस्करण का विमोचन किया। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। एक बार फिर से दोस्तों, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया?
तो अमीश त्रिपाठी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? निरंकर प्रधान दोस्तों, निरंकर प्रधान को। पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। यह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों, पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ था 2002 में और इसका मुख्यालय विल्मिंगटन, डेलावेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो बजेंद्र नवनीत, भारत ने बजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संघ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। कृतिका पांडे, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कृष्णेंदु मजूमदार, एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर से दोस्तों, पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? निरंकर प्रधान को। चौथा नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया दोस्तों, मनसुख मंडाविया। जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। N बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। राकेश सिंह भदौरिया दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं और उनके द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित का डिजाइन किया गया है, विकसित और निर्माण किया गया है दोस्तों। तो अर्पित दोस्तों, फिर से एक बार कि भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक डे वर्कआउट 23 जून दोस्तों। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाएगा।
इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाया जा रहा है। ओलंपिक दिवस दोस्तों पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड है। तो अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 3 जून विश्व साइकिल दिवस, इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना। 1 जून विश्व दूध दिवस, और इस वर्ष का जो थीम था एंजॉय डेयरी रैली के साथ मनाया गया। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस वर्ष का विषय था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे दोस्तों, तो 23 जून को ये भी मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव पारित करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाए जाने का घोषणा किया। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 28 मई वर्ल्ड हंगर डे, और हंगर डे में दोस्तों भारत का स्थान 117 देशों में 102वां है। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। फिर से एक बार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल विडोज डे दोस्तों, तो ये 23 जून को मनाया गया। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है और बुनियादी ज़रूरतों पर उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती है। लुम्बा फाउंडेशन ने साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून से अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जा रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 18 जून, तो 19वां महान जून विद्रोह दिवस ग्रेट जून अपराइजिंग या यूनिटी डे 18 जून को मणिपुर के केकरुपत में मनाया गया। 15 जून वर्ष 2020 के वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे का विषय लिफ्टिंग अप वॉइस रखा गया। 15 जून दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, और इसका जो विषय था दोस्तों लिफ्टिंग अप वॉइस। 9 जून का बात करेंगे दोस्तों तो 2020 का को 9 जून जो है विश्व प्रत्यायन दिवस मनाते हैं, और विश्व प्रत्यायन दिवस का जो थीम था दोस्तों एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी तय किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ कौन किया? तो नीति आयोग ने दोस्तों। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो नीति आयोग ने। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन
प्रणाली की ओर से एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा। परियोजना डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना का हिस्सा है। DTEE अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। तो दोस्तों, परियोजना का शुभारंभ किसने किया? भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का। तो ये शुरुआत किया नीति आयोग ने, और नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और भारत का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी। स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, CEO अमिताभ कांत। अगर बात करेंगे दोस्तों, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच स्थापित हुआ था 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव युवा ताई किम हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किए दोस्तों, तो इर्गो, HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नाम इंश्योरेंस लॉन्च किया है, जो UK स्थित टेक ट्रोपोगोल्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ADB एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक का संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। AIIB ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। फिर से एक बार दोस्तों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का परियोजना का शुभारंभ किसने किया? नीति आयोग ने। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कौन सी वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया है? तो 32वां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित हिस्सा लिया। यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG ने एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। EAG के 9 सदस्य भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। यह निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सहयोगी सदस्य है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों, तो 112वां जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को 112वें स्थान पर रखा गया है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी की बढ़ती असमानता के बीच लैंगिक समानता के मामले में भारत 4 पायदान नीचे चला गया है। पिछले वर्ष के सूचकांक में भारत को 108वां स्थान दिया गया था, जो और आइसलैंड अभी फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स में। और भारत 2020 में दोस्तों 112वें स्थान पर है और 2019 में 108वें स्थान पर था। 144वां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी साल 2020 के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 144वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 4 स्थान नीचे है। फिनलैंड लगातार तीसरे साल इस मामले में शीर्ष पर रहा। 142वां दोस्तों, हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था। यानी 2019 में दोस्तों 140वें स्थान पर था, 2020 में 142वें स्थान पर है। फिर से एक बार दोस्तों, भारत ने कौन सी वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया? 32वां।
10वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के किस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो निक्की पुनाजा दोस्तों, निक्की पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के निक्की पुनाजा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एथलीट प्रतिनिधि हैं। तो भारत की ओर से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए सूची में कौन चुनाया गया है? निक्की पुनाचा दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष या CEO डेविड हेगर्टी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO कैली फेयरवेदर हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स, और हम लोग कुछ सेकंड में कल का करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जिम्बाब्वे में भारत का अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय खंडूजा। विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि पर की मंजूरी की है? बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। किसने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? नीति आयोग। रोमानिया में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? R मस्कुई को दोस्तों। फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 200 मिलियन यूरो। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? फेविपिराविर और रेमडेसिविर। 8वां नंबर है, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? दिल्ली। विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 22 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया, किस राज्य ने दिया था? उड़ीसा राज्य ने। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से करें और सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए करंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।